नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यानी स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, जिसमें कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस के तहत एलटी, एक्सरे, फार्मेसी, रेडियोथेरेपी और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एडमिशन फॉर्म आ गया है, जो कि मेरिट बेस पे है। आप सभी लोग भर भी रहे होंगे, लेकिन भरने से पहले एक वीडियो आप ये देख लें, जिससे जो डॉक्यूमेंटेशन है यानी जो आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपने पास भरते वक्त और काउंसलिंग के दौरान, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो आइए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं रहा, फिर हम दौड़ लगा रहे हैं, फिर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर हम दौड़ लगा रहे हैं। तो इससे जो है आपको निजात मिल जाएगी। तो उस दौड़ भाग से बचने के लिए अगर आप थोड़ा सा वक्त देंगे तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र एक अहम प्रमाण पत्र है, तो उसे भी हम देखेंगे किस फॉर्मेट पर बनेगा, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे उनके लिए भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप स्वरान अकेडमी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अच्छा लगा तो और वीडियो भी देखकर देखिए, चेक करिए, प्लेलिस्ट चेक करिए इसकी, क्या आपको और अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं इस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो मिलते हैं इसी क्रम में आगे की तरफ। देखिए, ये हमने कहीं और से नहीं लिया, ये आपके प्रोस्पेक्टस में ही दिया गया है। और क्योंकि यहाँ जब आपका जो मार्क्स होते हैं, समझ लीजिए जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं और हाई स्कूल के मार्क्स हैं, उन्हीं को यहाँ पर फुलफ़िल किया जाता है। आप समझिए, उन्हीं को यहाँ पर एक जगह पर भरा जाता है। और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन करके आप जब आगे की तरफ पासवर्ड बनाकर भरते हैं, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स पहले तो अपलोड करने हैं, उन अपलोड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको इनकी ज़रूरत होती है। तो आपके पास कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए जो पासपोर्ट साइज़ का है, और वो होना चाहिए 300 KB का। आप मोबाइल से फॉर्म को भर सकते हैं, ये आप मोबाइल से भी फॉर्म को भर सकते हैं, इसके पर भी हम अभी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ 300 KB का है, 300 KB का एक फॉर्म है, ये बनाना होगा आपको। कैसे बनाएंगे इस पर भी हम बात कर लेंगे। फिर उसके बाद सिग्नेचर आप अपने मोबाइल से ही फ़ोटो खींच लीजिए, या जो फोटोग्राफ हैं ये, इन फोटोग्राफ्स को क्या करिए, फोटोग्राफ जो हैं ये आप अपने मोबाइल से खींच लीजिए। अपने मोबाइल से खींचेंगे जब आप इसको सामने किसी दीवार के पास खड़ा करके प्लेन हो, उस पर खींच लीजिए और उसको पासपोर्ट साइज़ का बना लीजिए अपने मोबाइल से ही। और इस सिग्नेचर भी प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करके आप उसे फ़ोटो खींच के लिए बना लीजिए। और इसको जब बना लेंगे तो आपको एक ऐप मिलता है, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो रिड्यूस ऐप मिलेगा आपको। एक रिड्यूस ऐप है, रिड्यूस ऐप जो है, रिड्यूस साइज़ ऐप है, रिड्यूस साइज़ ऐप है। उससे आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो उससे ये आप फॉर्मेट बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। फिर हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर जो है हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए और इंटर की मार्कशीट चाहिए, ये भी कलर्ड में चाहिए। इसका साइज जो है, इसका कलर जो है वो एक कलर में होना चाहिए और 1-1 MB के होने चाहिए मैक्सिमम साइज़, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकते हैं। और यहाँ 300 KB का होना चाहिए। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। और पासपोर्ट साइज़ और रंगीन फ़ोटो हस्ताक्षर 100 यानी 10th और 12th रंगीन अंक पत्र सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है आपको। तो ये आप जब मोबाइल से खींचते हैं तो कलर्ड ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो ये चीज़ें आप आसानी से कर लेंगे। यानी यहाँ पर 4 चीज़ें आपको चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और यहाँ हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट्स चाहिए। तो ये तो आपको फॉर्म भरते वक्त चाहिए, इतनी चीज़ें। तो ये आपके पास होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये हो गया। और एक और, आप अपने पास आधार को भी रखें। एक अपने पास जो है यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक नंबर और आप जोड़ लीजिए। जैसे इस पॉइंट रख लेते हैं, हम लिख देते हैं आधार। एक आधार को रख लेंगे, जिससे आपको एड्रेस प्रूफ और बाकी चीज़ें देना आसान हो जाएगा। तो यह 5 चीज़ें हो गई आपके पास, ये देखिए आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका आईडी पासवर्ड बन के आगे की तरफ जो है। और इस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा आप अपने पास कहीं डायरी में, जिससे आपको बार बार दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में कहेंगे कि मिसमैच हो रहा है और ये ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि काउंसलिंग सब इसी आईडी और पासवर्ड से होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट हैं, आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे। उसके बाद जब आप फॉर्म को भर लेंगे, तो आपको
प्रिंट फॉर्म कर लेना है, यानी फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। अब आप समझिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कितने हो गए, और एक जाति प्रमाण पत्र, एक जाति प्रमाण पत्र जो है आप बनवा लीजिए। एक जाति प्रमाण पत्र जो है उसे आप बनवा लीजिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता आपको है कि रिजर्वेशन पाने के लिए। देखिए उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए प्रमाण पत्र है, इसको आप देख सकते हैं, इस जगह पर आसानी से समझ सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, आप यहाँ इस फॉर्मेट पे बनवाना है आपको। और ये आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है, इस पर इसी फॉर्मेट पर आपको चाहिए, तो ये भी आप बनवा सकते हैं। ये देखिए एक फॉर्मेट दिया गया है। ये फॉर्मेट असल में जो फॉर्मेट जाति का दिया गया है, अनुसूचित जाति का, जनजाति का और नीचे अन्य पिछड़ा वर्ग का, असल में ये फॉर्मेट आपको मिलता नहीं है, कहीं पर बन के भी नहीं मिलता इस तरीके से। तो इसका कारण है, जो आप ई डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो ना, ई डिस्ट्रिक्ट से जो बन के मिलता है, आप जन सेवा केंद्र पर जाते हो, जन सेवा केंद्र पर आप गए, देखिए जन सेवा केंद्र पर आप जाते हैं, और वहाँ क्या होता है, वो आपका ऑनलाइन कर देता है। ऑनलाइन करने के बाद वो आपको क्या करता है, कहता है कि 8 दिन बाद आइएगा, आपका बन जाएगा। तो वो जो फॉर्मेट है जो ई डिस्ट्रिक्ट से बन के मिलता है, वही जनसेवा केंद्र के द्वारा जो आपको ऑनलाइन करके फिर उस पर लेखपाल जो है रिपोर्ट लगा देता है और वो बन जाता है, वही आपको प्रमाण पत्र अपने पास रखना है, वही वैलिड है। उत्तर प्रदेश में वही प्रमाण पत्र वैलिड है, वही ये फॉर्मेट भी है, बस ये दिया गया है, लेकिन यही हूबहू चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। आप उसको देखोगे तो उस पर सब कुछ हूबहू इसी तरीके का मिल जाता है, तो वही वैलिड है, आपको अन्यत्र परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा पुराना है, 2 साल से ज़्यादा पुराना है, आप मान के चलिए 2 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आप उसे बनवा जरूर ले, नया अभी अप्लाई कर दें, हो सकता है टाइमली बन जाए, तो आपके पास दोनों पड़े रहेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। उसे हम तो सलाह आपको यही देंगे कि आप आज ही उसे अप्लाई कर दीजिए, अगर ज़्यादा पुराना है तो। और और हम बता दें, SC ST के लिए, जो SC है और ST है, इसके लिए कोई भी वैलिडिटी नहीं होती, इनका सर्टिफिकेट हमेशा के लिए मान्य होता है, तो इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कंडीशन जो हमने बताई वो OBC के लिए है, क्योंकि इसकी बाउंड्री लाइन होती है, इसमें 8 लाख की इनकम होती है, अगर 8 लाख की इनकम से कम है आपकी तो वैलिड होता है, वैसे इनवैलिड हो जाता है। तो इसलिए ये जाति प्रमाण पत्र आपका OBC का रिन्यूअल होता रहता है, लेकिन SC और ST का कभी रिन्यूअल कराने की आवश्यकता उसकी नहीं पड़ती है, वो वही वैलिड रहता है, अगर कहीं पर बाउंडेशन नहीं होता। अगर आप एम्स का देखेंगे तो उसमें आपसे सिर्फ 2 ही तरीके के चीज़ों को मांगा गया था। एम्स जो नर्सिंग का फॉर्म आया था अभी, उसमें आप देखेंगे तो उसमें OBC और EWS का ही जो है डेट दी गई थी कि इस डेट के बीच का होना चाहिए, लेकिन SC ST के लिए कुछ भी नहीं कहा गया था, यानी उसका पुराना भी सर्टिफिकेट मान्य है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बाउंड्री लाइन मेंशन नहीं की गई है, किस डेट से किस डेट के मध्य होना चाहिए, तो वही आपका सर्टिफिकेट जो आपके पास है मौजूदा वो रहेगा, तभी आप आरक्षण का जो है लाभ ले पाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई, आपने डॉक्यूमेंट्स देख लिए। अब एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको यहाँ पर कि देखिए, एक तो आपके पास 10th की जो है मार्कशीट होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो एक चीज़ हो गया। फिर 12th का भी यही सेम चीज़ चाहिए आपको। फिर एक जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जो भी प्रमाण पत्र है आपके पास वो चाहिए आपको। ये चीज़ें इतनी चाहिए, ये आप पहले बनवा कर रखेंगे तभी आपके लिए आसान होगा। फिर आपको है इसका जो फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट चाहिए आपको, प्रिंट आउट इसका निकाल कर रखिए, उसका प्रिंट आउट आप निकाल कर रखेंगे। तो इस प्रिंट आउट के साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए, और आपको एक आखिरी में जो क्या करना है, आपको आखिरी में काउंसलिंग के टाइम एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, उसका भी फॉर्मेट जारी होगा, तो आप उस फॉर्मेट पे बनवाइएगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर एक शपथ पत्र आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो शपथ पत्र की ज़रूरत होगी उसे भी आप जो है एफिडेविट जिसे आप कहते हैं, नोटरी, वो भी आपको बनवानी होगी, तो वो आप बनवा लेंगे। तो ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको अपने पास रखना है। तो अगर जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती जाएंगी हम आपको अपडेट करते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरे समझाने का तरीका भी अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी अवेयर करिए, जिससे वो जुड़ सकें और उन्हें भी इस वीडियो को
देखने का मौका मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से देखते रहिए इस परिवार को, स्वरान एकेडमी क्लासेस के परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।